हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सभी ठीक ही होंगे। ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूँ, यहाँ पर फ्यूल सेल्स की बात करता हूँ। एक सेल दैट इज द लास्ट सेल, इसके बाद में एक कोरोजन इसमें और पढ़ेंगे, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो एक लेक्चर और होगा इसके बाद में, तो देखेंगे इसमें फ्यूल सेल्स में क्या है। फ्यूल सेल्स गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइंड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स like hydrogen, methane, methanol, etc. directly electrical energy are called fuel cells. तो जो सेल्स जो है ये एक टाइप का गैल्वेनिक सेल्स है, और इसको किसमें, इसमें जो फ्यूल्स यूज किया जाता है वो फ्यूल्स कौन सा यूज किया जाता है? मीथेन गैस हो सकती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो सकती है, मिथेनॉल हो सकता है, ईटीसी कोई अदर भी गैस हो सकती है। तो वो एज यूज्ड एज द फ्यूल, ठीक है ना। और इसको, इस फ्यूल को डायरेक्टली किसमें चेंज किया जाता है? इट इज कन्वर्टेड, जो फ्यूल यहाँ पर रहता है उसको कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी को क्या कहते हैं? फ्यूल सेल्स कहते हैं। सॉरी। तो इसमें अब कौन कौन सी चीजें हैं, थोड़ी सी चीजों को हम देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल्स यूजेस द रिएक्शंस, क्या कहता है? यूजेस द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल जो फ्यूल सेल्स है उसमें कौन सी? हाइड्रोजन गैस को, यहाँ पर हमने कौन कौन सी चीजें ली थी? एक हाइड्रोजन था, मीथेन था, मिथेनॉल था, और भी कुछ हो सकते हैं, एथेन हो सकती है, ठीक है ना, इथेनॉल हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज किया है तो सक्सेसफुल है, वो हाइड्रोजन लिया था। द सेल वाज यूज्ड, ये जो सेल था जिसमें हाइड्रोजन यूज किया गया था, द सेल वाज used for providing electrical power in the Apollo space program। एक प्रोग्राम अपोलो स्पेस के बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें इसको यूज किया गया था, ठीक है। द वाटर वेपर्स प्रोड्यूस्ड, अब इसमें क्या होता है, जब ये आपकी जो फ्यूल होगा तो ये तो इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाएगा, इसके बाद में जो वाटर वेपर्स होंगी वो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के समय जो वाटर वेपर्स प्रोड्यूस्ड होंगी वो कंडेंस, इनको कंडेंस कर लिया जाता है एंड एडिड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनकी वाटर सप्लाई के लिए वो वाटर को ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसको यूज कर लिया जाता है। तो आई थिंक कि दैट इज क्लियर। थोड़ी सी चीजें अब इसमें कैसे इसके स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी देखिए, अब देखिए किस टाइप का होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स रहता है इसमें पोरस, पोरस का मतलब आप जानते होंगे छिद्र होते हैं। यहाँ पर एक खाली जगह होती है, यहाँ से क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन इंटर होती है और यहाँ से ऑक्सीजन इंटर होती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज किया गया है वो KOH यूज कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे KOH यूज कर सकते हैं आप, राइट। दूसरी चीज क्या है, यहाँ से जो वाटर वेपर्स है आपकी, तो वाटर वेपर्स यहाँ से ये बाहर जाएंगी और इनको कंडेंस कर लिया जाता है, कंडेंस करने के बाद में इसको यूज कर लिया जाता है, राइट। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब दूसरी बात मैं करता हूं कि इन द सेल, यही चीजें लिखी गई जो यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हो। इन द सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू द पोरस carbon electrodes into concentrated aqueous sodium hydroxide solution। है ना। यहाँ पर डायग्राम में क्या लिया गया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर KOH की जगह पे इसको काट दीजिए और यहाँ पर Na पॉजिटिव कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यू में टेक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, लेकिन मैंने लिखा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसलिए जो है यहाँ पर ये हमने पोटेशियम को काट के Na+ कर दिया, ठीक है ना।
क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, कैटालिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और प्लेटिनम मेटल incorporated into the electrodes for increasing the rate of electrode reactions। तो जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो कैटालिस्ट है, व्हाट कैटालिस्ट आर यूज्ड, ये आपका सॉरी ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट कैटालिस्ट आर यूज्ड इन दिस सेल, फ्यूल सेल्स में कौन से कैटालिस्ट आपने यूज कर सकते हैं? तो वो प्लेटिनम हो सकता है या प्लेटिनम मेटल्स, एक ही चीज हो गई। डिवाइडेड प्लेटिनम छोटा छोटा कर लो उसके पीसेस में, या फिर प्लेटिनम मेटल्स हो सकती है पूरी, राइट। तो ठीक है, यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। दूसरा अब हम बात करते हैं द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। इसमें जो रिएक्शंस होती हैं तो कैथोड पे कौन सी होगी और एनोड पे कौन सी होगी? तो रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी? तो एट कैथोड पे क्या होगा भाई? O2 ऑक्सीजन होगी, O2 गैस होगी, राइट। ये क्या है? O2 गैस, क्लियर, प्लस। अब O2 गैस किससे रिएक्शन करेगी? यहां पर वाटर है, दूसरा तो कुछ है नहीं, तो किससे रिएक्शन करेगी? H2O लिक्विड, राइट। समझ गए इस चीज को? ऑक्सीजन गैस जो है वो रिएक्शन करेगी H2O लिक्विड से, वाटर से रिएक्शन करेगी, राइट ना। अब वाटर से रिएक्शन करने के में क्या होगा? इसको क्या नीड होगी? 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सा सही लिख लो। फोर इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, राइट। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा भाई? ये 4 हाइड्रोक्सिल आयन मिल जाएंगे, दैट विल बी एक्वियस फॉर्म, क्लियर। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और यहां पर इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लो तो कितना होगा? 2H2O होगा, राइट। क्लियर हो गया? ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा वाटर और क्या बनेगा? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन नीडेड होंगे और हाइड्रोक्सिल साइंस बन जाएंगे आपके। और दूसरा एनोड पे क्या होगा? एनोड पे सर होगा H2 हाइड्रोजन, ये क्या होगी बेटा? ये भी गैस होगी। दूसरा क्या है? एक आपकी ऑक्सीजन O2, ये बेटा क्या होगी? दिस इज आल्सो गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोथ विल बी इन गैसियस फॉर्म। जो आपने देखा था अभी, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बबल्ड हुई, जो अंदर जाएंगी पोरस से, तो वो चीज के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या बना लेंगे? आपको पता होगा, ये तो सभी जानते होंगे, 2H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन को ट्वाइस कर दो, राइट। तो ये कैसे बनेगा? ये आपका लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड। अब ओवरऑल सेल रिएक्शंस आपको लिखनी है, तो ओवरऑल सेल रिएक्शंस यू में राइट है। तो क्या था यहाँ पर? H2 था और O2 था, H2 था प्लस O2 था, राइट। H2O2 दोनों ने रिएक्ट करके क्या बना लिया था? वाटर बना लिया था, 2H2O, राइट। ये ओवरऑल रिएक्शन इसकी इस टाइप से ये हो जाएगी आपकी। मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। फिर द सेल रन्स कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। जो रिएक्टेंट्स है जैसे जैसे ये सप्लाई होते रहेंगे वैसे वैसे सेल रिएक्ट करता रहेगा। कौन कौन से? ये जैसे H2 और O2, ये जितने सप्लाई करते रहेंगे वैसे वैसे ये वर्क करता रहेगा। तो ये बेटा ये भी आपका फ्यूल सेल्स भी फिनिश हो गया, राइट। अब एक और बचता है आपका कोरोजन, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।